सबको हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार परीक्षण पारा जाते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखते हुए बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, एक एक चीज को जानना है डिटेल में, और अंत में कहते हैं पूछते हैं कि 19 नंबर श्लोक जो हमने पढ़ा, 20 नंबर श्लोक जो हमने पढ़ा, पूछते हैं कि शास्त्र के आधार पर सब कुछ बताइए, पुराणों में क्या है वो बताइए। ये सब चीज के बारे में शास्त्रों में क्या वर्णन है वो मुझे बताइए। वो इससे पता चलता है कि जो ज्ञान ले रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए हमारे लिए। बहुत ऐसे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी जो भी ज्ञान देंगे ऑथेंटिक ही है, तो कोई संशय नहीं है, कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि वो उसी परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, तो उसी परंपरा से यथारूप में उन्होंने ज्ञान दिया। फिर भी ये हम लोगों की शिक्षा के लिए पूछें कि जब जो भी बताएंगे वो शास्त्रों के आधार पे, पुराणों में क्या लिखा गया है उसके बारे में बताइए। तो हमें भी जो ज्ञान लेना है वो किसी भी व्यक्ति से अगर हम ज्ञान लेते हैं, अभी तो हम लोगों को तो जज नहीं करते हैं कि वो गुरु शिष्य परंपरा में है कि नहीं, जिस जिससे हम ज्ञान ले लेते हैं, जैसे फेसबुक से ज्ञान लेते हैं, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम, ये सब जगह से हम ज्ञान लेते हैं। तो हमको वो देखना चाहिए कि वो जो ज्ञान हम ले रहे हैं वो शास्त्रों पे कहीं पर मेंशन नहीं, क्योंकि मुझे कई बार कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि गीता में ना ये लिखा है। मैं बोला अच्छा, कहाँ लिखा है गीता में, कौन से श्लोक में लिखा, वो तो मुझे बताओ। मैंने तो पूरी गीता पढ़ ली है, श्लोक श्लोक भी पढ़ लिए हैं, अनुवाद भी पढ़ लिया है, तात्पर्य भी पढ़ लिया है, और तो मुझे तो मैंने तो ये पॉइंट तो कभी नहीं पढ़ा। तो बोलता वो हमको नहीं पता लेकिन गीता में लिखा है। अरे, जब तुमको श्लोक नहीं पता, अध्याय नहीं पता, लेकिन तुम बोले कि गीता में लिखा है, तो गीता तुमने लिखी, तुम्हारी लिखी हुई गीता में होगा, भगवान की कही हुई गीता में तो नहीं होगा। तो ये बहुत लोग गीता का, इसका उसका नाम तो ले लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है इसमें ये लिखा है, लेकिन कहाँ लिखा है भाई वो तो बताओ। वो नहीं बताओ। संस्कृत के श्लोक को बताओ, नहीं। श्लोक का नंबर बताओ, कौन से अध्याय में, कितने नंबर अध्याय में कितना नंबर श्लोक में लिखा है, वो भी नहीं, बस गीता में लिखा है। तो अपनी ही एक गीता सब लोग बना के उस पर ज्ञान झाड़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हमको अवॉइड करना चाहिए। तो आज हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी विशेष शून्यादि पार्थवदे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु देश गोविंदा अंतराय अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपायाः जय श्री कृष्ण जय हरे कृष्णा की जय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम दूसरा स्कंद 8
महाराज आगे पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा वैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या, धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। देखिए क्या प्रश्न पूछ रहे हैं एकदम। सबसे पहले तो उत्पत्ति, पालन, संहार कैसे होता है वो बताइए। अब उत्पत्ति तो हो गई, पालन भी हो गया, संहार भी हो गया, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है उत्पत्ति और संहार के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस समय में जीव क्या क्या कर सकता है। जीव भक्ति कर सकता है, तो भक्ति करने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इस बीच में वो शास्त्रों के दिए हुए आदेशों का पालन करेगा, जो संस्कार है वो करेगा। तो क्या 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 संस्कार करना चाहिए, क्या वैदिक आदेश क्या है, ये सब यज्ञ अनुष्ठान, जैसे विवाह संस्कार है, अनुष्ठान हो गया, फेस्टिवल हो गया, इवेंट हो गया, भाई गोद भराई है, इवेंट हो गया, जनेऊ है एक इवेंट हो गया, नामकरण है एक इवेंट हो गया, मुंडन है एक इवेंट हो गया, विवाह है एक इवेंट हो गया। ये सब जो अनुष्ठान है क्या है, इसका वैदिक आदेश क्या है कि ये अनुष्ठान कैसे करनी चाहिए। भाई अब जीविका पालन करने के लिए तो पैसा भी चाहिए, अर्थ क्या क्या कैसे कमाया जाए, क्या कार्य करना चाहिए हमको, किस प्रकार धर्म का भी हमको पालन करना चाहिए, उस अर्थ को कैसे सेवा में लगाना चाहिए, ये सब कुछ पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। बेसिकली हम लोगों को कैसे जीवन बिताना है वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्य योनि तो मिल गई, तो मनुष्य योनि में रह के कैसे हमको जीवन बिताना है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न। कोई तात्पर्य तो पढ़ लेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माधु। शर्मा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे। जी प्रभु जी। पढ़ लीजिए। संपल्लवः सम्यक साधन के अर्थ में भक्ति करने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रतिसंपल्लवः इसके बिल्कुल विपरीत है और भक्ति की प्रगति को विनष्ट करने वाले का घोतक है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन बिता सकते हैं। बद्ध जीवन बिताना समुद्र के बीच में नाव के खेने जैसा है। इसमें मनुष्य को समुद्र की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षण थोड़े से विक्षोभ से नाव डूब सकती है। हाँ, यदि मौसम यदि मौसम अच्छा रहा तो निसंदेह नाव सरलता से चलती रहती है, किंतु यदि थोड़ा सा भी तूफान, कोहरा, झंझा या बादल रहा तो नाव किसी भी क्षण डूब सकती है। कोई कितना भी साधना संपन्न क्यों न हो, वह समुद्र की तरंग को नियंत्रित नहीं कर सकता। जिन्होंने जलयानों के द्वारा समुद्र पार किया है, उन्हें समुद्र की कृपा पर निर्भर रहने का पर्याप्त अनुभव होगा, किंतु भगवत कृपा से भवसागर को बिना झंझा या कोहरे के भय के सरलता से पार किया जा सकता है। यह सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्यपूर्ण खतरा उत्पन्न हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु भगवान के भक्त भव सागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों के भौतिक बद्ध जीव के कार्यकलापों की ओर
विशेष ध्यान देते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सब तरह से शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अतः मनुष्य को सक्षम गुरु से उसी प्रकार यह जानना चाहिए कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ तथा हानियां हैं। जिस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा था कि भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि शरीर तथा आत्मा के पोषण के लिए जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही खाएं। मानव शरीर के निर्वाह के लिए दूध तथा शाकाहार पर्याप्त है, अतः स्वाद की पूर्ति हेतु इससे अधिक कुछ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में अपने को बड़ा दिखाने के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ईमानदारी के साथ अपनी जीविका सुगमता से चलानी चाहिए, क्योंकि जोड़ तोड़ से समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कुली बनकर रहना श्रेयस्कर है। यदि कोई ईमानदारी से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष बनता है तो कोई हर्ज नहीं, किंतु केवल धन संग्रह के लिए जीविका कमाते समय ईमान बेचना उचित नहीं। इस प्रकार का प्रयत्न भक्ति में बाधक है। मनुष्य को ऊल जलूल नहीं बोलना चाहिए, प्रलाप नहीं करना चाहिए। भक्त का कार्य तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है। अतः भक्त को सदैव ईश्वर की अद्भुत सृष्टि के लिए उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। भक्त को ईश्वर की सृष्टि को यह कहकर नहीं नकारना चाहिए कि यह संसार झूठा है, यह संसार असत्य है। वस्तुतः हमें अपने पालन के लिए इस संसार से अनेक वस्तुएं ग्रहण करनी होती है। अतः हम कैसे कह सकते हैं कि यह संसार असत्य है? इसी प्रकार हम ये कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है? भला कोई निर्विशेष होकर समस्त बुद्धि तथा चेतना से किस प्रकार युक्त हो सकता है? अतः शुद्ध भक्त के जानने के लिए अनेक बातें हैं और उन्हें सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक महापुरुष से सीखना चाहिए। भक्ति में सेवा करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह के साथ की जाए। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह चाहा कि सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह होना चाहिए, अपितु भगवान चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए संप्रदाय का शांतिपूर्वक प्रचार करना चाहिए। यदि उसे ऊपरी तौर पर इसमें सफलता नहीं मिलती तो उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान होता है। भक्ति या सेवा की विचारधारा का प्रचार भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। भौतिकवादी कई प्रकार के हैं, यथा सकाम कर्मी, ज्ञानी, चमत्कारी, योगी इत्यादि जैसे और भी। वे सभी ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी हैं। वे अपने को ही ईश्वर घोषित करते हैं, भले ही वे पग पग पर प्रत्येक कार्य के ईश्वर की कृपा पर आश्रित क्यों न हो। अतः शुद्ध भक्त को चाहिए कि नास्तिकों के गिरोहों का साथ न दे। भगवान का सबल भक्त अभक्तों के लिए नास्तिकवादी प्रचार से कभी गुमराह नहीं होता, किंतु नव दीक्षित भक्त को इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ठीक से भक्ति करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं को नहीं चिपके रहना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ये देखना चाहिए कि कितनी भक्ति में सेवा की जा रही है, मात्र अनुष्ठान के संबंध में नहीं। भक्त को किसी वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरन भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। भक्ति में जीवन का यही सिद्धांत होना चाहिए। ऐसे सभी सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के निर्देशन में सरलता से सीखे जा सकते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से ठीक ही पूछा और मनुष्य को उनके इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, वैदिक अनुष्ठानों की विधि तथा पुराणों एवं महाभारत जैसे उपवेदों में वर्णित पवित्र कार्यों के करने की विधि के विषय में पूछा। जैसे कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, महाभारत प्राचीन भारत का इतिहास है और पुराण भी वैसे ही है। पुण्य कर्मों का उल्लेख उपवेदों में हुआ है और इनमें सामान्य जनता को जल उपलब्ध कराने के लिए तालाब तथा कुएं खोदने जैसे कार्य सम्मिलित है। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, मंदिर तथा ईश्वर की पूजा के स्थल बनवाना, निर्धनों को अन्न देने के लिए दान केंद्र खोलना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य पूर्त कहलाते हैं। इस प्रकार राजा ने सभी के लाभ और इंद्र सृष्टि के लिए प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति की विधि के विषय में जानने की भी जिज्ञासा प्रकट करी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ा पढ़ पड़ता, बहुत सारी बातें यहाँ पर प्रभुपाद जी हम लोग को बता रहे हैं। सबसे पहला बात आता है प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ज्ञान लेना।
तो जब ये मनुष्य जीवन मिलता है तो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ही यही है, भगवान के बारे में जानना और प्रामाणिक गुरु पे जाना। तो एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर समुद्र की कृपा। जब भी कोई व्यक्ति पानी के जहाज में बैठ के जाता है तो समुद्र की कृपा होनी चाहिए। भले उसका जो एकदम हाई फाई बोट क्यों ना हो, मॉडर्न मशीनरी, मॉडर्न इक्विपमेंट, इंजन वगैरह सब पावरफुल इंजन लगा हुआ क्यों ना हो, अगर पानी में उथल आएगा, जल में अगर उथल आएगा तो वो बोट डूब जाएगा। अगर पानी स्मूथ रहेगा तो वो नाव सही तरीके से पार करके अपनी मंजिल को पहुंच जाएगी। समुद्र की कृपा होनी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार अगर हमको इस भाव सागर को पार करना है, भौतिक जगत का जो ये विशाल महासागर है, हमको भगवान की कृपा की जरूरत है। बगैर भगवान की कृपा के हम इस भाव सागर को नहीं पार कर सकते। हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम इस जगत में, हम जो भी चीज अपनी अपने पालन के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर रहे हैं, वो सब चीज भगवान से आती है। भगवान निराकार नहीं है, साकार है, तभी तो भगवान सब चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर लोग कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, भाई ले तो रहे हैं। आज जिस जगह पे बैठ के कोई व्यक्ति ऐसा लेक्चर देता है कि ये जगत मिथ्या है, यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो भाई वो जिस जगह पे बैठा है वो जगह तो ईटा, सीमेंट, बालू से तो जो जगह बना है, पत्थर लगा हुआ होगा, मार्बल लगा हुआ होगा, ये सब कहाँ से आया है? इसी जगत से आया है। वो तो अपने साथ को लाके लेके नहीं आया। उस दीवार में जो पेंट लगा हुआ है, वो पेंट रंग कहाँ से आया? इस जगत से ही आया है, कोई पैसे देके खरीदे हैं। आज वो जिस जगह में बैठ के प्रवचन दे रहा है, वहां एक पंखा भी चल रहा है, वहां पर ट्यूबलाइट भी चल रहा है, वहां पर एसी भी चल रही है, तो ये सब कहाँ से आया? सब तो इस भौतिक जगत से आया। तो कैसे ये भौतिक जगत मिथ्या है? हो ही नहीं सकता है भौतिक जगत मिथ्या, जब ये सारे भौतिक जगत के साधनों को यूज करके वो लेक्चर दे रहा है। आज जो वो अन्न खा रहा है, जो पोषण ले रहा है, वो भी तो इस भौतिक जगत से ही उत्पन्न हुआ है। जो भी वो खाना खा रहा है, अगर वो पानी, खाना भी नहीं खा रहा है, पानी पे अपने जीवन पालन कर रहा है, फ्रूट्स पे जीवन पालन कर रहा है, तो पानी भी तो यही भौतिक जगत से ही है। फल भी तो पेड़ से ही आ रहे हैं, पेड़ भी तो इसी भौतिक जगत, वो तो बार बार आध्यात्मिक जगत में जाके कल्प वृक्ष से तो तोड़ के नहीं लेके आ रहे हैं। तो कैसे भौतिक जगत बनता है? सब कुछ संग्रह जो है वो सारा संग्रह इस भौतिक जगत से कर रहा हूँ, कहते हैं भौतिक क्या है। तो सोचिए कितना डेंजरस है ऐसे लोगों का लेक्चर सुनना। ये तो वही हो गया, इसको तो बेवफाई कहते हैं। भाई जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बोलते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ये तो वही बात है। भाई ईश्वर से ही सब कुछ ले रहे हैं, भौतिक जगत से सब कुछ ले रहे हैं, और पहले कि ईश्वर नहीं है, भौतिक जगत मिथ्या है, भगवान है ही नहीं, निराकार है, कैसे? तो ये प्रूफ नहीं आ सकता। तो व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए जिसका तो शरीर और आत्मा पालन हो सके। शरीर को भी उतना ही भोजन देना चाहिए जिसकी जरूरत है, और साथ ही साथ आत्मा के भोजन की भी जरूरत है। आत्मा का भोजन है भगवान का नाम, दोनों चीज जरूरत है। लेकिन अफसोस ये है कि लोग ओवर ईटिंग करते हैं, शरीर को पालन करने के लिए ओवर ईटिंग करते हैं, भोग करते हैं, और आत्मा के भोजन को आत्मा के लिए कोई भोजन नहीं देते।
ये परिषद मार्ग सब कुछ पूछ रहे भाई, सब कुछ तो है, बस रहना कैसे है यहाँ पर, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है, क्या शास्त्रों में क्या उल्लेख किया हुआ है, क्या क्या हमें उत्सव करने हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं। अगला श्लोक, कृपया यह भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंड बीजन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती, मतलब मुक्त आत्माओं के बारे में बता रहे हैं, बद्ध आत्माओं के बारे से भी पूछ रहे हैं, भैया हमें मुक्त आत्माओं के बारे में बताइए, वो कैसी भौतिक जगत में आते हैं, कैसे रहते हैं मुक्त आत्माएं, तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के प्योर डिवोटीज हैं वो। फिर हम जैसे बद्ध जीव कैसे आते हैं, और साथ ही साथ पाखंडी कैसे आते हैं। पाखंडी मतलब जो अपने आप को भगवान कहते हैं, भगवान नहीं, मैं ही भगवान हूं, तथाकथित गुरु जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर तात्पर्य कोई पढ़ लेगा, जिस पढ़ लीजिए। तात्पर्य, श्री भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय श्री भगवान के शरीर में समाहित जीव आत्मा किस प्रकार वापस आते हैं। जीव आत्मा दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त जीव तथा नित्य बद्ध जीव। नित्य बद्ध जीव के भी दो प्रकार हैं, आज्ञाकारी तथा अव्याकारी। आज्ञाकारी जीव है पूर्ण दो भेद है, भक्त तथा मानसिक तर्कवादी। मानसिक तर्कवादी श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाना चाहते हैं, जबकि श्री भगवान के भक्तगण अपनी कृतज्ञता बनाए रखते श्री भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहना चाहते हैं। ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं तथा ज्ञान मार्ग दार्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं। ऐसे बद्ध जीव श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रगति के साथ मुक्त हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने ये सारे प्रश्न प्रामाणिक गुरु से पूछे, जिससे वे भगवत विज्ञान में निष्णात हो सके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ पर जो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, बद्ध जीव, मुक्त जीव और पाखंडी, तीन प्रकार के लोग कैसे ये लोग आते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में समझाते हैं कि ऐसे दो प्रकार के होते हैं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। तो यहाँ पर तीन प्रकार के पूछे, बद्ध जीव, पाखंडी और अबद्ध। तो अबद्ध और बद्ध, तो बद्ध के अंदर दो कैटेगरी आता है, बद्ध के अंदर दो कैटेगरी आता है, एक है आज्ञाकारी और दूसरा है अवज्ञाकारी। अवज्ञाकारी, तो आज्ञाकारी हो गए और अवज्ञाकारी। अवज्ञाकारी जो पाखंडी है, जो भगवान की अवज्ञा करते हैं, और आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी में भी फिर दो डिवीजन हो जाता है, एक भक्त और एक जनरल पीपल, जो चिंता करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, या कुछ फिलोसफिकल पीपल। तो जो परीक्षित महाराज तीन प्रश्न पूछे थे, एक अबद्ध हो गया तो नित्य मुक्त है, प्योर डिवोटीज हो गए। जो पाखंडी है वो अवज्ञाकारी हो गए, ठीक है। अबद्ध माने नित्य मुक्त, जो प्योर डिवोटीज है। पाखंडी हो गए जो अवज्ञाकारी हैं, और साधारण जीव में भी
साधारण जीव में अभी कैटेगरीज आ गया, आज्ञाकारी माने भक्त हो गए और चिंतक हो गए, फिलोसॉफिकल जो सोचते हैं, इधर उधर जो सोचते हैं, ये 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। तो जो चिंतक हैं वो सोचते हैं, ज्ञान लेते हैं और फिर अगले जन्म में वापस से उसी ज्ञान मार्ग में और आगे जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते 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 अल्टीमेटली एक जन्म में उनको भक्त की कृपा होती है और वो भक्त बन, शुद्ध भक्त की कृपा होती है, भगवान की विशेष कृपा होती है, तो वो भक्त बन जाता है और फिर वो भी इस भौतिक जगत से छूट जाता है, बद्ध अवस्था से छूट के भगवान धाम वापस चले। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, बहुनानाम जन्मनान अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वइति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेकों अनेकों जन्मों के बाद, बहुनानाम जन्मनान अन्ते, बहुत सारे जन्म लेने के बाद, ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते, एक ज्ञानी व्यक्ति हर जन्म में ज्ञान लेते 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 अल्टीमेटली ये निष्कर्ष निकालता है वासुदेव सर्व इति, कि मैं भगवान कृष्ण वासुदेव ही सर्व हूं, भगवान हूं, स महात्मा सुदुर्लभ, कहते वो व्यक्ति महात्मा है और तो सुदुर्लभ है, केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, दुर्लभ हो गया रेयर, सुदुर्लभ वेरी रेयर। तो ये एक प्रक्रिया है, भक्ति की ये प्रक्रिया। भक्ति अगर हम कर रहे हैं अभी इस जन्म में, प्रमाणित गुरु का आश्रय लिए हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, पता चल गया कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये हमारा अंतिम जन्म है। हमने कई जन्मों से ज्ञान लेते 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 फाइनली इस जन्म में आए हैं और रियलाइज किया कि वसुदेव सर्व इति, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके प्रति शरणागत हो रहे हैं, प्रमाणिक गुरु के प्रति शरणागत हो रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, जो शास्त्र में नियम दिए गए हैं उन नियमों का पालन कर रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तत्व ज्ञान ले लिया है हम लोग, तो समझिए ये हमारा अंतिम जन्म है। तो अब की बार जब संहार होगा, सृष्टि होगा, प्रलय, सृष्टि, पालन, संहार, अब की बार जब संहार होगा, प्रलय होगा, तो हमारा भक्ति खत्म और हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे और वहां पर मुक्त अवस्था में भक्ति में सेवा में भगवान के लगे रहेंगे। तो ये प्रोसेस, ये प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी इस प्रोसेस को यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं। कहते हैं ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते तथा ज्ञान मार्ग की दार्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो, तो जिसने अपने पिछले जन्म में कोई भक्ति अधूरी छोड़ी है, ज्ञान को अधूरा छोड़ा है, इस जन्म में वो और आगे बढ़ेगा, उसका और शुद्धिकरण होगा। ऐसे बद्ध जीव भगवान की भक्ति में प्रवृत्ति के साथ मुक्त हो जाते हैं, तो जब और भक्ति में प्रवृत्ति करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, और जो ज्ञान मार्ग में है वो फिर भक्त बनते हैं। महाराज परीक्षित ने ये सारे प्रश्न अपने गुरु से पूछे जिससे वो तत्व ज्ञान में विश्रांत हो सके। तो यही चीज भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं 2.40 में, कहते नेहा विक्रमण आशोक्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, स्वल्प धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं कि जो भी थोड़ी सी भी भक्ति करता है ना, अगले जन्म में उसने जहां पर भक्ति छोड़ी है वो वहां से आगे स्टार्ट करेगा, जीरो कुछ नहीं होगा, कंटिन्यू होगा। यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, अगले जन्म में उसको और बेटर बर्थ होगा, बेटर शरीर मिलेगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा, जहां पर वो अपनी भक्ति की प्रक्रिया को, अपने ज्ञान की प्रक्रिया को
और आगे बढ़ा सके। हरे कृष्णा। हम यहीं पर ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मम्मी। प्रभु जी, इसमें बोला गया है कि ये संसार जो है, दुनिया, वो सत्य है। लेकिन अगर हम ऐसे सुनते हैं कई लेक्चर, तो उनमें बोला जाता है कि ये सब झूठ है। हाँ, तो तो मतलब कंफ्यूजन है ना। ऐसे तो कैसे सच ही करा? है, हमने भगवान ने बताया। हमने तो बताया ना कि लोग बोलते हैं झूठ है, पर तो सत्य है ना। अगर झूठ होता तो आपको कुछ भी पदार्थ यहाँ से नहीं उत्पन्न होता। अगर ये मिथ्या है जगत में, तो आज आप जिस घर में रह रहे हैं, उस घर में तो ईटा है, बाली है, उसी से तो बना है। आयरन रॉड्स लगे हैं, मार्बल लगा है, फर्नीचर है, बर्तन है, आग है, पानी है, सब कुछ तो है। मिथ्या कैसे हुआ? सब चीज को तो आप देख रहे हैं, जीविका पालन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कैसे मिथ्या हुआ? ये भौतिक जगत टेम्पोररी है, नित्य नहीं है। सत्य है पर नित्य नहीं। इट इज टेम्पोररी, इट इज नॉट परमानेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स, मिथ्या मतलब फॉल्स। तो ये जगत फॉल्स नहीं है, मिथ्या नहीं है। ये अशाश्वत है, टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं। ये समझना। तो देयर इज अ डिफरेंस between that which does not exist and that which is temporary. टेम्पोररी और नॉन एग्जिस्टेंट में फर्क है ना। टेम्पोररी कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करता है, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं रहता है हमेशा। एग्जिस्ट करता है, फिर नॉन एग्जिस्ट हो जाता है, फिर वापस एग्जिस्ट करता है, फिर नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। समझ में आया डिफरेंस क्या है? जी प्रभु जी। तो दिस इज नॉट मिथ्या, दिस इज टेम्पोररी। कुछ समय के लिए आ रहा है, फिर चले जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर चले जा रहा है। जब आता है तो हम जैसे बद्ध जीव जो भक्ति नहीं करते हैं, वापस आ जाते हैं, या जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति अधूरा रह गया, वापस से आते हैं। फिर जब नॉन एग्जिस्टेंट होता है, जब प्रलय होता है, तो हम लोग वापस भगवान के शरीर में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा अभी भी 100% शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, मुक्त नहीं हुए हैं। तो वापस से जब ये भौतिक जगत की सृष्टि होगी, हम वापस से उसी जगत में आ जाएंगे, फिर भक्ति कंटिन्यू करेंगे, ज्ञान मार्ग कंटिन्यू करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते और भगवत धाम नहीं चलते। समझ आया? अब इसको एक भौतिक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ, बहुत सरल एग्जाम्पल से आपको, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अभी हम काम करते करते हमारे हाथ में मट्टी लग जाता है, मैला लग जाता है, हमारे हाथ में कचरा हो जाता है, मैला हो जाता है। हम क्या करते हैं? खाली पानी गिरा के छोड़ देते हैं, या उसको अच्छी तरह से रगड़ते हैं जब तक साफ नहीं होता है? क्या करते हैं भाई? हैंड वॉश डालते हैं, लिक्विड सोप डालते हैं, अच्छी तरह से घसते रहते हैं, बार बार देखते हैं साफ हुआ है कि नहीं, फिर घसते हैं, फिर साफ हुआ है कि नहीं देखते हैं। हाँ, जब साफ हो गया तो अल्टीमेटली पानी से धो के नैपकिन से पोंछ लेते हैं। क्या करते हैं? हल्का सा पानी छोड़, भिगो के छोड़ देते हैं, या अच्छी तरह से उसको साफ करते हैं? अच्छे से वॉश करते हैं प्रभु जी। क्यों? जब मट्टी मट्टी क्या वो है, झूठ है या टेम्पररी है? हमारे हाथ में जो मट्टी लगा है वो झूठ है कि टेम्पररी है? टेम्परेरी है। टेम्पररी कब तक है? जब तक हम उसको धोते नहीं है। अगर धो लिए, अगर नहीं धोते हैं, तो पड़ा हुआ है हमारे हाथ में, डेली उसको देखेंगे गंदे हाथ, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब धो देंगे तो हाथ क्लीन हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। वैसे ही हम लोग जो है ना, दूषित हैं।
हमारी जो चेतना है वो दूषित है, कंटैमिनेटेड है, पॉल्यूटेड है। तो जब तक ये चेतना साफ नहीं होती है तब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे और साफ करने का प्रयास करते रहेंगे हरिनाम के द्वारा। जिस दिन हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, साफ हो जाएगा, पूरा मैल खत्म हो जाएगा, उस दिन हम भगवत धाम चले जाएंगे। प्योर स्टेट में रहेंगे, जैसे हमारा हाथ शुद्ध हो गया, प्योर हो गया। समझ में आया एग्जाम्पल से? जी प्रभु जी। टेम्पररी और नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये कल्पना है, मिथ्या है, नहीं मिथ्या नहीं है, टेम्पररी है, या तो दर्शन। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण जी। Yes, unit one. तो जी महाराज परीक्षित जो पूछ रहे थे लास्ट में, ये पैराग्राफ में जो बताया जा रहा है कि जैसे कुछ पायस एक्टिविटी करने से, पायस एक्टिविटी होना चाहिए, जैसे कुआं खोदना चाहिए, गाछ लगाना चाहिए, तो इज दिस बेनिफिशियल फॉर भक्ति और जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ हाँ, पायस? नहीं बेनिफिशियल है ना, बेनिफिशियल भक्ति के लिए बेनिफिशियल है। पायस एक्टिविटीज आर ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर भक्ति, क्योंकि पायस एक्टिविटीज करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है। बी कमिंग टू सतोगुण, हम लोग सतोगुण में आ जाते हैं जब पायस एक्टिविटीज हमको सतोगुण में लेके आता है। सतोगुण में जब रह के भक्ति करेंगे ना तो भक्ति अच्छी तरह से होगी। अल्टीमेटली हमको इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो तमोगुण इज लाइक ग्राउंड फ्लोर, रजोगुण इज लाइक फर्स्ट फ्लोर, सतोगुण इज लाइक सेकंड फ्लोर, एंड above the 3 modes is the terrace। अगर हम इसको एक बिल्डिंग से तुलना करते हैं तो आप जैसे रहे हुए हैं G+2 में, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टेरेस, तो अभी आपको ग्राउंड फ्लोर से टेरेस जाने में ज्यादा इजी है कि सेकंड फ्लोर से टेरेस जाने में ज्यादा इजी? Which is more easy, going from a ground floor to the terrace or going from the second floor to the terrace? तो सतोगुण में रह के भक्ति करेंगे तो जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। तमोगुण में रह के भक्ति करेंगे, तमोगुण में रह के भक्ति करेंगे तो तमोगुण में भक्ति होगा नहीं। तमोगुण की जो भक्ति होती है वो नशे में होती है, वो फिर तमोगुण के देवी देवताओं के प्रति होते हैं। जैसे काली है, काली तमोगुण की देवी है, क्योंकि काली को मां, मतलब जब जो करते हैं वो मदिरा पान करते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो तामसिक भक्ति है। तो हमको समझना पड़ेगा रजोगुण की भक्ति क्या होती है, तमोगुण की भक्ति क्या होती है, सतोगुण की भक्ति क्या होती है। तो हमको हमेशा सतोगुण में रह के, तो पायस एक्टिविटीज हेल्प टू प्यूरिफाई अस। ये एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है पायस एक्टिविटी। पायस एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, जैसे यज्ञ आता है। जब हम लोग हवन करते हैं, हम लोग गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश में हवन करते हैं। तो हवन में जो आहुति देते हैं, तो उस आहुति देते वक्त भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? पहले, सबसे पहले तो वो हवन भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए होता है। और क्या प्रार्थना करते हैं उस हवन के द्वारा? कि हमारे घर में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। भगवान विष्णु की भक्ति में ले आओ, कृष्ण की भक्ति में एक पॉजिटिव एनर्जी बना जिससे हम भक्ति करते हैं, यही मांगते हैं ना हवन में। तो ये पायस एक्टिविटी हुआ। पायस एक्टिविटी हमको हेल्प करता है। इट इज जस्ट लाइक अ बूस्टर, एक बूस्टर का काम करता है। 100% खाली और पूरी तरह से इसमें भी नहीं लगना चाहिए इन सब धर्म के कार्यों में, क्योंकि फिर क्या, धर्म के कार्यों के प्रति आसक्त हो जाएंगे। इससे जो लक्ष्य है, जो भगवान की भक्ति है, वो लोग भूल जाएंगे। तो जो धर्म के कार्य करने हैं पर उसके पीछे करने का जो लक्ष्य है उसको नहीं हमको। What is the purpose behind this pious activity? We should not forget that. We should not be too much attached to pious activities कि हम
जो लक्ष्य है उसको भूल जाएंगे। ठीक है, पास एक्टिविटीज वर्क एज अ बूस्टर, एक एक्स्ट्रा थ्रॉटल देता है, वो भक्ति में जीवन में आगे बढ़ता है। सोल क्राइटेरिया ये नहीं है पास एक्टिविटी, इट इज वन ऑफ दी थिंग्स जो हमको भक्ति में सहायता करता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। Yes, Guruji. हाँ, thank you very much. तो प्रभु जी, हरे यस कृष्ण, माता जी, यस। शिव जी को भी तो तमोगुण में ही माना जाता है। हाँ शिव जी को हाँ, शिव जी तमोगुण में तमोगुण को कंट्रोल करते हैं, वो तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। शिव जी एक्चुअली प्योर डिवोटी हैं, लेकिन जो शिव जी की भक्ति करते हैं वो लोग तमोगुण में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग शिव जी को भगवान मानते हैं, जबकि शिव जी तो भगवान नहीं है। शिव जी से प्योर डिवोटी, राइट, वैष्णव, प्योर वैष्णव। तो ये फर्क है। इफ यू वर्शिप लॉर्ड शिवा एज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, कि वो वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, भागवतम में आता है। वैष्णवों में परम वैष्णव शिव जी हैं, वैष्णव नाम यथा वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शंभु, शिव जी। तो उस मूड से अगर हम शिव जी की भक्ति करते हैं तो वो सतोगुण की भक्ति होगी। लेकिन भगवान को साइड करके शिव जी को भगवान बनाएंगे वो तमोगुण की है। नहीं, भगवान तो एक Because ही we है, are considering him as a powerful personality, क्योंकि शिव जी तो खुद भगवान का नाम जप करते हैं। राम शिव जी जी की। कहते हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। शिव जी इस टेलिंग कि भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, और हम कहते हैं नहीं, शिव जी आपकी आराधना सर्वश्रेष्ठ, विष्णु कौन है, छोड़ो ना, आप हमारे लिए भगवान है। तो व्हाट इज दैट? That is wrong. अंडरस्टूड? Yes, Prabhuji, thank you. शिव जी की भक्ति भी दो प्रकार की होती है, तमोगुण में रह के भी भक्ति हो सकती है, रजोगुण में भी भक्ति हो सकती है, सतोगुण में भी भक्ति हो सकती है। तमोगुण की भक्ति क्या होती है कि और कोई नहीं, शिव जी हमारे बाबा वही हैं, बम बम भोलेनाथ वही हमारे सब कुछ है। रजोगुण की भक्ति क्या है? शिव जी की भक्ति करेंगे लेकिन उनसे कुछ मांगेंगे, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए शिव जी की भक्ति करेंगे। तमोगुण की भक्ति क्या हुई कि शिव जी सब कुछ, हमको और किसी का जरूरत नहीं है, और भाई हम तो शिव जी को जल चढ़ा दिए, बाकी हम जो चाहिए कर सकते हैं। हम भंग भी पिएंगे, दारू भी पिएंगे, नॉन वेजिटेरियन भी खाएंगे, लेकिन हम शिव जी की भक्ति करेंगे। वो हो गई तमोगुण की भक्ति। हम शिव जी की भक्ति करते हैं लेकिन बदले में हमको कुछ भौतिक लाभ चाहिए। भाई हम नंगे पैर जाएंगे 50 किलोमीटर चल के, वहां पर जाके सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ा के आएंगे, बदले में हमारी ये एक मनोकामना है जो हमको पूरी करनी है। तो उस मनोकामना को पूरी करने के लिए हम करेंगे ये। भाई हम कोई मनोकामना पूरी नहीं कर देंगे जब सोमवार का व्रत रखेंगे। ये हो गई रजोगुण की भक्ति। सतोगुण की भक्ति क्या है? शिव जी आप तो परम वैष्णव हैं, आप कृपा कीजिए कि मुझे भगवान विष्णु की भक्ति मिले, कृष्ण की भक्ति मिले। ये होगी सतोगुण की भक्ति। ठीक है ईशानी माता जी, क्लैरिफाई हो जी गया? प्रभु जी, एकदम। तो रावण ने क्या अब शिव जी की भक्ति की थी रजोगुण में, ताकि वो मांग रहा था कि मैं सारी किसने? दुनिया पर रूल करूं। किसने? रावण ने। हाँ, रावण तो आसुरिक मेंटालिटी से किया ना, तभी तो वो असुर, तभी तो उसका वध हुआ ना। उसने तो रजोगुण में, उसको तो क्या करना था, उसको तो पूरे पृथ्वी में राज करना था, उसको तो शक्ति चाहिए थी, उसको तो बलवान बनना था। तो रजोगुण से अल्टीमेटली तो आसुरिक, आसुरिक तो तमोगुण की मेंटालिटी होती है ना। भाई शक्तिमान बना लेकिन वो शक्ति से सबको नष्ट करने गया, तो रजोगुण की भक्ति से पतन हो गया, तमोगुण में आ गया। रजोगुण की भक्ति से सतों में नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको भौतिक लाभ चाहिए। भौतिक लाभ के लिए अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा पतन ही होगा, क्योंकि भौतिक लाभ
जो अगर हमको भौतिक फायदा मिलता है तो उसमें हम इतना डूब जाते हैं कि वो हमारे पतन का कारण ठीक है, है ना। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। और किसी को भी पूछना है? क्लियर है सबके लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, हम इस भौतिक जगत में रह के भी भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और ये बहुत सुंदर है। मतलब ये जो चीजें हैं, तो फिर हम क्यों ऐसे करते हैं कि हमको मतलब यहाँ से मुक्ति चाहिए? क्योंकि ये भी तो भगवान ने ही दिया है। अगर हम मतलब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो हम इसको एंजॉय भी तो कर सकते हैं। मतलब हाँ, इसको एंजॉय करते एडवांटेज। हैं, ठीक है, एडवांटेज है। पर देखिए, भक्त ना कभी भी भगवत धाम जाने की उसको ये ख्याल नहीं रहता है। भगवत धाम जाने का ख्याल से वो भक्ति नहीं करता है, क्योंकि वो यहाँ पर भी तो बैठ के भक्ति कर ही रहा है। वो तो यहाँ एंजॉय कर रहा है, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पर टेम्पोररी प्रॉब्लम्स भी हैं। देयर आर टेम्पोररी प्रॉब्लम जो कभी कभी हमारे भक्ति में बाधा बनती है कि नहीं? जैसे हम लोग वी आर सपोज टू चांट 16 राउंड एवरी डे, 16 माला जप करना है। पर वो 16 माला हम नियम के लिए जप करते हैं कि भगवान की खुशी के लिए जप कर रहे हैं, ये समझना है। तो नियम के लिए जप करते 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 अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा जो भगवान की खुशी के लिए वो होगा। तो भगवान की खुशी के लिए जब होगा तो भगवत धाम चले जाएंगे। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। I'll give you, ये प्रभुपाद ने ये एग्जांपल दिया। चाइल्ड मैरिज, आपको पता है चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड जी मैरिज प्रभु। अभी भी कहीं कहीं पर होता है। पुराने जमाने में तो बहुत विख्यात था, फेमस था चाइल्ड मैरिज। तो प्रभुपाद एक एग्जांपल देते थे चाइल्ड मैरिज का। भाई एक मान लीजिए एक 10 साल का लड़का है और एक 5 साल की लड़की है, उनका शादी हो गया। लेकिन चाइल्ड मैरिज का क्या सिस्टम था? शादी तो हो गया, लेकिन लड़की अपने माँ के घर में रहती थी, लड़का अपने माँ बाप के घर में रहता, और बीच बीच में लड़का आता था लड़की से मिलने के लिए। अब 5 साल के बच्ची को क्या पता कि पति कौन है? पता है क्या? नहीं पता है। अब 10 साल के लड़के को क्या पता कि पत्नी क्या क्या है? तो बेसिकली दोनों को इस रिलेशन के बारे में नहीं पता, पति पत्नी विवाह के रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में नहीं। माँ उसको शिक्षा, जब वो लड़का आता है तो माँ अपनी बेटी को बोलती है, बेटी बेटी ये तुम्हारे पति है, पति, इसकी तुम सेवा करो, ये ट्रे लो, इसके लिए चॉकलेट, इसके लिए मिठाई लेके जाओ। लेकिन वो लड़का क्या करता था, बदमाश, चॉकलेट ले लिया, मिठाई ले लिया, लड़की के बाल भी खींच लिया, उसको थप्पड़ मार दिया, तो लड़की रोते रोते वापस आ गई। फिर अब क्या है, बच्चे हैं, बच्चे भूल जाते हैं जल्दी ये सब बातें। 3-4 महीना 6 महीना हुआ, भूल गए। फिर वो लड़का आया, फिर माँ बोली लड़की ये तुम्हारे पति हैं, पति, जाओ इसके लिए बिस्किट लेके जाओ, शरबत लेके जाओ, जूस लेके जाओ। फिर लेके गई, फिर वो मार खाई, बोली नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, ये मुझे बहुत मारता है, ये मुझे बहुत मारता है। मम्मी बोलती है नहीं नहीं ये तुम्हारा पति है, पति को जाना चाहिए। ऐसे करते करते ना ये लोग, समय बीतता है, समय बीतता है, वो 10 साल का लड़का 16 साल का हो जाता है, 5 साल की लड़की 11 साल की हो जाती है। फिर वो झगड़ा बंद हो जाता है आपस में, फिर अट्रैक्शन चालू होता है, लड़के का लड़की के प्रति अट्रैक्शन, लड़की का लड़के के प्रति अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। फिर झगड़ा नहीं होता है, फिर बातें होती हैं। फिर धीरे धीरे जब वो 20-21 साल का हो जाता है, लड़की 15-16 साल की हो जाती है, तो फिर एक लव डेवलप होता है, एक आपस में एक प्रेम का स्वभाव डेवलप होता है। और करते करते जब
बहुत ज्यादा एक दूसरे को मिस करते हैं, दे लॉन्ग टू मीट ईच अदर। तो क्या होता है, 18 और 20 साल हो गया, लड़की चली गई लड़के के पास, अपने ससुराल, अपने पति के पास। ये सिस्टम पता है ना माता जी? जी प्रभु जी। तो वो 5 साल की लड़की हम लोग हैं। गुरु बोलते हैं ये कृष्ण है, ये भगवान है, इसकी सेवा करो। ये भौतिक जगत दुखालय है, टेम्पोररी है। हम तो नहीं नहीं नहीं, कैसे कैसे, ठीक है आप बोल रहे हैं, करते हैं, लेकिन ना प्रॉब्लम बहुत है भाई। हम 16 माला जप करने का टाइम नहीं मिल रहा। जप करते तो परिवार वाले बोलते क्या है, सारा दिन देखो हरे कृष्णा करते थे, लहसुन प्याज खाना छोड़ दिए। परिवार कहते हैं क्या है यार, बाहर का रेस्टोरेंट का खाना खाना छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, कैसे जिएगा, क्या खाएगा, कुछ है ही नहीं खाने को, अपना जीवन को बेकार बना दिया। तो ये वो लड़के के थप्पड़ के समान, बाल खींचने के समान ये जो प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम लोग भी सोचते हैं यार, भक्ति करके ठीक तो कर रहे हैं ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, भक्ति कर रहे हैं, मार तो खा रहे हैं पति से, नहीं नहीं यार भक्ति नहीं करना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम है भक्ति करने की, इसका सुनो उसका सुनो, इतना सब कुछ है, बहुत टेंशन है भक्ति करने से ना, बहुत टेंशन है। लेकिन धीरे धीरे गुरु बोलते नहीं, करो भक्ति करो, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, सब कुछ। जैसे माँ बोल रही बेटी को, जाओ तुम्हारा पति है, पति पति है, पति की सेवा करो, सेवा करो, पति की सेवा करो, जितना भी मारे, जितना भी कुछ करे, सेवा करो। लेकिन एक समय बाद दोनों में अट्रैक्शन आता है, दोनों में प्रेम होता है, और लड़की चली जाती है पति के घर में। तो हमारा भी वही सिस्टम है, एक समय बाद हमको भगवान के प्रति आकर्षण होगा, भगवान के प्रति प्रेम आएगा, और भगवान स्वयं हमको भगवत नाम लेके बोले आओ। जैसे लड़की ससुराल चली जाती है पति का रहने के लिए, भगवान आ जाओ मेरे पास आके रहो। समझ में आया माता जी? एग्जाम्पल समझ में जी आया? प्रभु जी, एग्जाम्पल आपने पहले भी कोई चीज को समझाने दिया था। राइट, क्लियर हो गया सबके लिए? क्लियर हो गया? Beautiful example. Prabhupada Beautiful. has given this example, it has to be beautiful, It has this to be is going to perfect, it has to be retain. perfect. Prabhupada's example is always perfect because Prabhupada is a pure devotee. ये किसमें दिया है उन्होंने? प्रभुपाद ने एग्जाम्पल मेंशन किया, मैंने एक लेक्चर में सुना था, एक डिवोटी के लेक्चर में सुना था प्रभुपाद की एग्जाम्पल, तो उन्होंने प्रभुपाद का एग्जाम्पल कोट किया था, तो प्रभुपाद हैज गिवन दिस एग्जाम्पल। आई हैव नेवर हर्ड इट इन वन प्रभुपाद डायरेक्टली किसी लेक्चर में नहीं सुना, एक सीनियर डिवोटी के लेक्चर में सुना, उन्होंने प्रभुपाद को कोट किया था कि प्रभुपाद हैज गिवन दिस एग्जाम्पल। It's really beautiful, which can retain. Now you don't have to think over it. Just it has gone in. Yes, Thank you. सिंक हो गया Very अंदर एकदम पूरा। Absolutely. हेमोग्लोबिन जैसे इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड में घुस जाता है ना, और जी। पूरे शरीर में फैल जाता है, ऐसे ये एग्जाम्पल ना पूरा घुस गया अंदर। इस प्रभुपाद का एकदम। इंजेक्शन है ये, प्रभुपाद का इंजेक्शन और हमारे Thank you, चेतना में घुस Prabhupada. गया है उसको। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे और कृष्ण। सेशन को एंड करें, समय भी काफी हो गया, आधे घंटे का सेशन 1 घंटा में कन्वर्ट हो जा रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव कमलेश भक्तवृंद की जय, जगन्नाथ लोकपाल की जय, ग्रंथ साहिब की जय। हरे कृष्णा।